विपश्यना के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया है कि कैसे चौबीसों घंटे अपने मन को देखा जाए, अपने दुर्गुणों को देखा जाए, ताकि हम उन दुर्गुणों को जब वह प्रकट होते हैं उनको पकड़ सकें। यह प्रश्न अच्छा है और हर किसी साधक के अंदर यह प्रश्न पैदा होना चाहिए कि ठीक है, जब हम विपश्यना करते हैं, घर में शांत में एकांत में बैठे हैं या ऑफिस में शांत में एकांत में बैठे हैं, आनापान सती करते हैं, आती जाती सांसों को देखते हैं, लेकिन चौबीसों घंटे अपने दुर्गुणों को जो मन में लगे हुए हैं और पता नहीं कब ट्रिगर हो जाए, कब उनमें से वेग उत्पन्न हो जाए, कब किसी पर क्रोध आ जाए, कब किसी पर कोई और ऐसा भाव निकल आए, तो चौबीसों घंटे कैसे अपने मन को देखें, कैसे अपने मन पर काबू रखें, कैसे अपने मन को चौबीसों घंटे हम अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। हमें कुछ बातों को, बुद्ध के उन वचनों को अपनी स्मृति में बैठा कर रखना चाहिए। कौन सी बुद्ध की बातों को? बुद्ध ने सारिपुत्र से एक बार कहा था कि सारिपुत्र, भिक्षु अपने चित्त का जानकार होता है। कैसे जानकार होता है? जैसे कोई शौकीन स्त्री हो या पुरुष हो या तरुण हो, वह साफ शीशे में या स्वच्छ जलपात्र में अपने मुख की छाया को देखता है। यदि वह वहां कुछ धूल या कालिक देखता है तो वह उसको वहां से हटा देने की कोशिश करता है। यदि धूल या कालिक नहीं देखता तो यह सोचकर प्रसन्न होता है कि यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे चेहरे पर धूल या कालिक नहीं है। इसी प्रकार आयुष्मानो, यदि भिक्षु कुशल कर्मों को लेकर विचार करता है तो इससे उसका बहुत हित होता है। उसे सोचना चाहिए कि मैं अधिकतया लोकयुक्त चित्त से विचरता हूं या लोक रहित चित्त से, मैं अधिकतया द्वेष युक्त चित्त से विचरता हूं अथवा द्वेष रहित चित्त से, मैं अधिकतया आलस्य तंद्रा युक्त चित्त से विचरता हूं अथवा आलस्य तंद्रा रहित चित्त से, मैं अधिकतया उद्वत्त अवस्था में विचरता हूं या अनुद्वत्त अवस्था में, मैं अधिकतया संदेह युक्त होकर विहार करता हूं या संदेह रहित होकर विहार करता हूं, मैं अधिकतया क्रोध युक्त होकर विहार करता हूं या क्रोध रहित होकर, मैं अधिकतया कलेश युक्त होकर चित्त से विचरता हूं या कलेश रहित चित्त से, मैं अधिकतया उत्तेजित रहता हूं या अनुत्तेजित रहता हूं, मैं अधिकतया आलसी बना रहता हूं या अप्रमादी बना रहता हूं, मैं अधिकतया एकाग्रता रहित रहता हूं या एकाग्रता युक्त रहता हूं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, आयुष्मानो, यदि विचार करने पर भिक्षु यह जाने कि मैं अधिकतया लोभ युक्त चित्त से विचरता हूं, मैं अधिकतया क्रोध युक्त चित्त से विचरता हूं, मैं अधिकतया प्रमाद युक्त चित्त से विचरता हूं, मैं अधिकतया आलस्य चित्त से विचरता हूं। इसी तरह से सभी और भी प्रकार से, तो एकाग्रता रहित रहता हूं या एकाग्रता स्थित रहता हूं। उस भिक्षु को उन पाप स्वरूप अकुशल धर्मों के प्रहार के लिए असाधारण संकल्प करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि
इस तरह के पाप स्वरूप अकुशल धर्मों के प्रहार के लिए असाधारण संकल्प करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, बाधा रहित कोशिश करनी चाहिए। स्मृति तथा संप्रजन्य का उपस्थित रहना चाहिए। इस प्रकार आयुष्मानो, यदि किसी के कपड़ों में आग लग जाए या सिर के बालों में आग लग जाए तो वह उन कपड़ों या सिर के बालों में लगी आग को बुझाने के लिए असाधारण संकल्प करेगा, प्रयत्न करेगा, उत्साह दिखाएगा, प्रयास करेगा, बाधा रहित कोशिश करेगा। इसी प्रकार आयुष्मानो, उस भिक्षु को उन पाप स्वरूप अकुशल धर्मों के प्रहार के लिए असाधारण संकल्प करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, बाधा रहित कोशिश करनी चाहिए, स्मृति और संप्रजन्य को उपस्थित रखना चाहिए। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि आयुष्मानो, यदि विचार करने पर भिक्षु यह जाने कि मैं अधिकतया लोभ रहित चित्त से विचरता हूं, क्रोध रहित चित्त से विचरता हूं, प्रमाद रहित चित्त से विचरता हूं, आलस्य रहित चित्त से विचरता हूं, एकाग्रता सहित चित्त से विचरता हूं, संदेह रहित चित्त से विचरता हूं, तंद्रा रहित चित्त से विचरता हूं, और इसी तरह अनुद्युत अवस्था में विचरता हूं। यानी जब भिक्षु को यह लगे कि वह अधिकतया अपने धर्मों को कुशल तरीके से चित्त से देखकर विचरता है, तब भिक्षु को चाहिए कि उन कुशल धर्मों पर प्रतिष्ठित हो जाए, आश्रमों के क्षय के लिए लगातार प्रयास करे। प्रश्न पूछा गया था कि 24 घंटे हम अपने मन को किस तरह से उन बातों से बचाएं जो मन में लगे हुए दुर्गुण हैं। क्रोध ज्यादा आ जाता है, कंट्रोल नहीं होता और भूल जाते हैं। इसी तरह से मोह पीछे लग जाता है, और जब मोह का ट्रिगर होता है, जब मोह जगता है, तो मन में यह बात नहीं याद आ पाती, मन एकाग्र नहीं हो पाता। उस समय क्या करें? तो भगवान बुद्ध हमें इन सभी आश्रमों से, इन सभी मन में लगे मन के धर्मों को किस तरह से नियंत्रित किया जाता है, किस तरह से इनका क्षय किया जाता है, इस पर हमें बता रहे हैं। भगवान बुद्ध हमें एक बहुत ही विशेष बात यहां समझा रहे हैं कि किस तरह से प्रयास करना है, और प्रयास कितना दृढ़ होना चाहिए, कितना बाधा रहित होना चाहिए, कितना उत्साह उसमें होना चाहिए, और कितना संकल्प उसमें होना चाहिए। प्रश्न तो पूछा गया है, और यह प्रश्न जिस मित्र ने पूछा है उन्हीं का नहीं है, यह सभी विपश्यना करने वालों का, सभी साधकों का, सभी ध्यान में जो जूझ रहे हैं उन सभी का प्रश्न है
कि विपश्यना करते हैं, आनापान स्मृति योग करते हैं, लेकिन 2400 घंटे वह स्मृति बन नहीं पाती। और जब इस तरह से आश्रव उठते हैं, जब इस तरह से यह विरोधी बातें उठती हैं, उस समय कृत्य हो जाता है और फिर उस कृत्य के परिणाम भुगतने होते हैं। असाधारण क्रोध हो जाता है, असाधारण मोह जगता है, असाधारण तृष्णा जगती है, असाधारण आलस बन जाता है, असाधारण प्रमाद तंद्रा हो जाती है। तब क्या करें? तो बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं? बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि असाधारण संकल्प होना चाहिए। और संकल्प कैसा, और उत्साह कैसा, और बाधा रहित कोशिश कैसी, और स्मृति कैसी होनी चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से बालों में आग लग जाए यदि किसी के, या कपड़ों में आग लग जाए, तो वह उन कपड़ों या सिर के बालों में लगी आग को बुझाने के लिए असाधारण संकल्प करेगा, असाधारण प्रयत्न करेगा, असाधारण उत्साह दिखाएगा, असाधारण प्रयास करेगा और बाधा रहित कोशिश करेगा। हमें बुद्ध के इन वचनों को अपने जीवन में बहुत गहरे में स्मृति में बैठा लेना चाहिए। कौन सी बात को? इस विशेष बात को कि अगर कपड़ों में आग लग जाए या बालों में आग लग जाए तो हमारा प्रयत्न कैसा होगा, हमारा उत्साह कैसा होगा, हमारा संकल्प कैसा होगा, और हमारी स्मृति, हमारा बाधा रहित प्रयास कोशिश कैसी होगी। हम किस तरह से असाधारण तरीके से संकल्प करेंगे। इस बात को हमेशा ही अपने हृदय में बैठा कर रखना चाहिए। जब भी इस तरह के प्रश्न उठे, जब भी इस तरह के कृत्यों में हम उलझ जाएं, जब भी मन में लगे हुए यह आश्रव हमें परेशान करने लगे, क्रोध अचानक उठने लगे, द्वेष दिखाई देने लगे, क्यों नहीं दिखाई देता? इसीलिए कि अभी हमारा ध्यान कच्चा है, अभी हमारी स्मृति कच्ची है। बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं स्मृति तथा संप्रजन्य को उपस्थित करना चाहिए। यह स्मृति कौन सी है? यह स्मृति, यह बाहर से पढ़कर याद कर लेने वाली स्मृति नहीं है। यही स्मृति को जगाने के लिए हम आनापान स्मृति योग करते हैं। यह स्मृति, यह पढ़कर याद कर लेने वाली स्मृति नहीं। यह स्मृति वह स्मृति नहीं कि बाहर से कोई वस्तु देख ली, कोई चीज देख ली, बाहर से कुछ पढ़ लिया और फिर उसको अपनी याद में बैठा लिया, अपने ध्यान में बैठा लिया। यह स्मृति तो 24 घंटे मनुष्य को अपने अंदर बनी रखनी चाहिए, बनाई रखनी चाहिए। और बनाई कैसे रखी जाएगी? जब हमारा आनापान स्मृति योग बहुत गहरा होगा, जब हमारी विपश्यना साधना गहरी होगी, तब 24 घंटे स्मृति बनी रहती है। और जब 24 घंटे स्मृति बनी रहती है, तभी फिर हम इन सभी मन में उठे हुए विकारों को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। जब इनमें ट्रिगर होगा, जब यह उत्तेजित करेंगे, तो फिर उस उत्तेजना में हमारी स्मृति का नाश हो जाएगा, हमारी स्मृति बनी नहीं रहेगी। स्मृति बनती है आनापान से, और आनापान के लिए, स्मृति को बनाए रखने के लिए 24 घंटे अपनी तरफ नजर रखनी चाहिए, अपने सांसों के प्रति सचेत रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने सांसों के प्रति सचेत नहीं रहेंगे, तब तक हम अपने ऊपर, अपने चित्त में हमारी स्मृति बनी नहीं रहेगी।
और जब तक हमारी स्मृति बनी नहीं रहेगी तब तक बार बार हम गलतियां करते रहेंगे, तब तक बार बार यह मन में लगे हुए विकार, यह उठ रहे आश्रव हमें परेशान करते रहेंगे। इनका प्रहाण आसान नहीं है। इनके प्रहाण के लिए, इनके क्षय के लिए जो बुद्ध हमें बता रहे हैं कि हमारी कोशिश बाधा रहित रहनी चाहिए और हमारा संकल्प असाधारण होना चाहिए। उस तरह का असाधारण संकल्प कि अगर जान पर बीत जाए तब क्या करेंगे, अगर जान पर आ जाए, अगर जीवन दांव पर लग जाए तब क्या करेंगे, तब कितना उत्साह होगा, तब कितना प्रयत्न होगा, तब कैसी कोशिश होगी। बस इसी बात को अपनी स्मृति में बैठा कर रखना है कि अगर कपड़ों में आग लग गई, अगर बालों में आग लग गई, तो फिर अपने जीवन को बचाने के लिए किस तरह का असाधारण संकल्प उठेगा, प्रयत्न उठेगा, उत्साह उठेगा और प्रयास होगा, बाधा रहित कोशिश होगी। इसी तरह से हमें अपने आश्रमों को, समस्त विकारों को, मन में लगे हुए समस्त जितने भी विकार हमें प्रताड़ित करते हैं, हमें परेशान करते हैं, उनसे निपटने का, उनको प्रहाण करने का, उनको क्षय करने का यही एकमात्र तरीका है कि असाधारण संकल्प और असाधारण उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए। बाधा रहित कोशिश होनी चाहिए, लगातार होगा। ऐसा नहीं है कि क्रोध एकदम से खत्म हो जाएगा। सोचो, इस जिंदगी की, पूरी जिंदगी की आदत है, बचपन से लेकर अब तक जिद की है, बचपन से लेकर अब तक प्रयास, अब तक क्रोध के लिए, क्रोध से चीजों को जमा करने की, प्रयास करने की कोशिश की है, अपना क्रोध दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश की है, घर में, घर से बाहर। और उस क्रोध से फिर किस तरह से हमने उससे परिणाम भुगते हैं यह भी हम जानते हैं। लेकिन अब जब हमें यह पता चला है, जब हम विपश्यना साधना की तरफ बढ़े हैं, जब हमें पता चला है कि यही एकमात्र दवा है, यही एकमात्र हल है, तो फिर हमें क्या करना है? हमें बुद्ध की इन बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए दृढ़ संकल्प लेना है कि यह जो भी क्रोध है, यह जो भी मोह है, यह जो भी द्वेष है, यह जो भी वासना है, यह जो भी तृष्णा है, यह जो भी ईर्ष्या है, इससे मेरा जीवन दांव पर लगा है। बात बुद्ध इतनी ही नहीं कह रहे हैं कि हमें समझाने के लिए कही गई बात है यह कि कपड़ों में अगर आग लग जाए या सिर के बालों में आग लग जाए तो कैसा संकल्प होगा, कैसा प्रयास होगा, कैसा उत्साह होगा, कैसी कोशिश होगी। यह तो एक उदाहरण है। इसी तरह की कोशिश हमेशा अपने अंदर बनाए रखनी है कि क्रोध से मेरा जीवन दांव पर लगा है, मोह से मेरा जीवन दांव पर लगा है, द्वेष से मेरा जीवन दांव पर लगा है, तृष्णा से, वासना से मेरा जीवन दांव पर लगा है, मेरे अंदर उठ रही ईर्ष्या, मेरे अंदर उठ रही नफरत की भावना से मेरा जीवन दांव पर लगा है। कौन सा जीवन दांव पर लगा है? क्या कभी हमने सोचा? हमारा जीवन दांव पर लगा है क्योंकि हम इस भावलोक से, इस भावसागर से, इस दुख सुख से भरे संसार से, जिसको बुद्ध ने कहा कि इस संसार में दुख है और यह आर्य सत्य है, इसलिए जीवन दांव पर लगा है कि हम इस दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जीवन ऐसा दांव पर नहीं लगा है कि तुरंत ही कोई मौत आ जाने वाली है। मोह के कारण आ भी सकती है, या क्रोध के कारण तुरंत मौत भी आ सकती है, आ भी सकती है। लेकिन बुद्ध जब हमें यह कह रहे हैं इन आश्रमों को क्षय करने के लिए, प्रहाण करने के लिए बाधा रहित कोशिश करनी चाहिए,
प्रयत्न करना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए, असाधारण संकल्प करना चाहिए। जब कह रहे हैं तो इस जीवन को दांव पर लगा हुआ जानकर ही हमें यह प्रयास करना होगा। और जीवन दांव पर लगा है क्योंकि हम इस जीवन में, इस भवलोक में, इस भवसागर में बुरी तरह से फंस चुके हैं, बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। ऐसा नहीं कि मौत कोई हल है, मृत्यु हो जाएगी तो हम पार हो जाएंगे, कोई हल मृत्यु नहीं। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि जहां जैसे संस्कार होंगे, अविद्या से संस्कार पैदा होते हैं। हमने प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को अभी तक पढ़ा है, समझने की कोशिश की है, और संस्कारों से बार बार भाव में उत्पत्ति होती है, हमारा पुनर्जन्म होता है। और अविद्या क्या है? अविद्या यही है कि अब तक हम समझ ही नहीं पाए कि किस तरह से यह दुंदर, किस तरह से यह आश्रव, किस तरह से यह मन पर लगे हुए विकार हमें खाए चले जाते हैं, हमें निगलते चले जा रहे हैं, हमें क्षय करते चले जा रहे हैं, और हमारे जीवन की दुर्गति पल पल बढ़ती जाती है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जीवन दांव पर लगा है, और जीवन को बचाने के लिए हमारा उत्साह असाधारण होना चाहिए, हमारा संकल्प असाधारण होना चाहिए। तो यह जो प्रश्न था कि किस तरह से 24 घंटे इस बात पर नजर रखी जाए कि यह आश्रव, यह उठता हुआ क्रोध, यह उठता हुआ मोह, यह उठता हुआ द्वेष हमें फिर दोबारा से हमें नरक में डाल देता है। हम फिर कृत्य कर बैठते हैं और फिर उसके परिणाम हम भुगतते हैं, पछताते हैं, दुख मिलता है। कैसे बचें? आनापान तो करते हैं, विपश्यना भी करते हैं, साधना भी कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे यह स्मृति बनी नहीं रहती। क्या करें? तो बुद्ध ने हमें बताया कि क्या करना है। हमें अपने जीवन को इसी तरह से बचाना होगा। हमें अपने जीवन को असाधारण संकल्प करके, प्रयत्न करके, उत्साह दिखाकर, लगातार बाधा रहित प्रयास करके बचाना होगा, स्मृति को उपस्थित करना होगा, और इसके लिए हमें गहरी साधना में उतरना होगा। बुद्ध के बताए हुए वचनों को, बुद्ध के बताए हुए मार्ग को, बुद्ध के दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा कोई और चारा है नहीं, इसके अलावा कोई और उपाय है नहीं। हमारा जीवन दांव पर लगा है क्योंकि हम इस भवसागर में फंस चुके हैं, और दुख इस भवलोक का आर्य सत्य है। यहां सुख नहीं, यहां सुख दिखता हो भला, और जिसको हम सुख समझ रहे हैं, हमारी देखने की शक्ति, हमारी देखने की ताकत वह नहीं, जो हमें सुख दिखाई दे रहा है वही दुख का कारण बन जाता है। तभी तो बुद्ध ने घोषणा करी कि दुख आर्य सत्य है इस दुनिया का। हमें लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार हमें अपनी साधना को पूरा पूरा वक्त देना होगा। अगर हमें अपने जीवन को बचाना है, अगर अभी हमारे अंदर कोई ख्याल नहीं उठा, अगर अभी भी हमने अपने जीवन को कुनकुना करके जीने की कोशिश की है, अभी भी हमने, अगर जो भी बुद्ध ने ऊपर कहा, अगर हम अभी भी इसी जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, आलस्य, तंद्रा, क्रोध, मोह, तृष्णा, लोभ, अहंकार, मैं मेरे की कामना, मैं मेरे का भाव से, तो फिर हमारा जीवन दुख से ऊपर नहीं उठ पाएगा। विचार हमें ही करना है। नमो बुद्धाय।